जय माता दी। नवरात्रियां हम सभी बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। माता रानी के जयकारे हर स्वरूप में हर तरह से सुनाई दे रहे हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। आज है 29 सितंबर 2025 और आज है सोमवार का दिन। आज माता रानी के कौन से स्वरूप का पूजन किया जाएगा, आइए वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो में आप राहु काल का अशुभ समय, सुबह शाम पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ के साथ आप सभी को भोग, मंत्र, कथा इत्यादि की भी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो अंत तक आपसे अनुरोध है, बस बने रहिएगा और पूरे वीडियो को सुन लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ उपाय भी आपको जानने समझने को मिलेंगे। जैसे कि आज सोमवार के दिन सप्तमी 4:31 के आसपास शाम तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी है, तो आज सोमवार का श्रेष्ठ महादेव का दिन है। ऐसे में आप राहु काल इत्यादि को छोड़कर पूरे दिन भर में कोई श्रेष्ठ और नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। सप्तमी अष्टमी नए कार्य की शुरुआत के लिए शुभ दिन माना जाता है। आज राहु काल का अशुभ समय प्रातःकाल 7:43 से 9:12 के आसपास रहने वाला है। तो आप सभी पूर्ण रूप से पूरे दिन कोई भी नया और श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। आज सुबह पूजा का शुभ समय, जो कि अपने आप में कार्य की सिद्धि के लिए है। अगर आप सुबह पूजा इस शुभ समय में कर पाते हैं तो बहुत ही सुंदर है। सुबह 6:10 से लेकर 9:15 तक आज पूजा पाठ का सबसे अच्छा शुभ समय है। इसके साथ ही शाम की संध्या पूजा का समय अर्थात प्रदोष काल की बेला शाम को 5:56 से लेकर 7:30 के आसपास हमें प्राप्त हो रही है, जो कि सबसे श्रेष्ठ है। इस समय दिया बाती कोई पूजा पाठ का कार्य करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस समय बहुत दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं। तो आप इसी समय दिया बाती करें, माँ की पूजा आराधना के लिए सुबह शाम विशेष प्रार्थना करें। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज 29 सितंबर दिन सोमवार के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:40 के आसपास हो रहा है। तो इसी समय आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें, बहुत अधिक आपको लाभ मिलने वाला है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। अब आप सभी को आज कौन सी देवी का पूजन करना है, देखिए आज स्पष्ट स्वरूप में कहूँ तो आज सप्तमी और अष्टमी शाम के समय व्याप्त है, तो आप सप्तमी ही मानी जाएगी। देखिए आज सप्तमी के दिन आप सभी को सुंदर रूप में माता का पूजन करना है, परंतु प्रदोष काल से करीब 4:30 बजे से अष्टमी भी लग जा रही है। तो आप अष्टमी तिथि के निमित्त माता रानी का भी ध्यान कीजिएगा। अष्टमी पर महागौरी की पूजा करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। तो सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है और अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा की जाती है। परंतु आज पूर्ण रूप से सूर्य मुख को देखते हुए सप्तमी है और शाम तक पूरे दिन भर में सप्तमी ही में हमें प्राप्त हो रही है। तो सप्तमी ही मानना आज सर्वश्रेष्ठ होगा। जैसा कि मैं शुरू से आपको पंचांग में दिखा रही हूँ, मंगलवार के दिन 30 अक्टूबर को जो है अष्टमी का पावन पवित्र व्रत किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आज सप्तमी ही रहेगी, सोमवार को अष्टमी आप सभी मंगलवार 30 तारीख को ही मनाइएगा। ठीक है जी, तो यह तो बात हो गई। अब हमने इससे पहले सप्तमी के बारे में पूजा, उपाय, नियम इत्यादि की जानकारी ले ली थी। फिर भी आज सप्तमी की ही पूजा है, हमारे घर परिवार में तो यही मान्यता है। तिथि के अनुसार भी, नवरात्रि बढ़ोतरी के अनुसार भी, तो आप बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, आज सप्तमी का ही पूजन होगा। अष्टमी का पूजन मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि 30 सितंबर मंगलवार को किया जाएगा। प्रमाण के लिए स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पंचांग की फोटो। तो आज सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि भी देख लेते हैं। कई भक्तजन अपने क्रम के अनुसार, जैसे कल कईयों ने कालरात्रि माँ की सप्तमी तिथि की पूजा कर दी थी, तो आज अष्टमी के निमित्त वह महागौरी का पूजन करेंगे। तो दोनों की पूजा विधि आइए श्रवण कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सप्तमी के दिन की पूजा की। तो 7वें दिन जो माँ की पूजा की जाती है वह माँ कालरात्रि के पूजन के रूप में जानी जाती है। जब माता पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों के अत्याचार को समाप्त करने के लिए अपने स्वर्णिम वर्ण को त्याग दिया था, तब उन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। जैसे कि सोमवार के दिन सुंदर रूप में उन्हीं का दिन है, तो माता रानी और महादेव की एक साथ आप पूजा करें। जैसे कि माता रानी को सुंदर रूप में नीला रंग प्रिय है और सुंदर रूप में जो है उन्हें लाल पीला भी प्रिय है। देखिए जो हमारे सामान्य गृहस्थ जन है वह काला नीला रंग इन दिनों धारण नहीं करते हैं, तो आप चाहें तो काला नीला रंग धारण कर सकते हैं, परंतु लाल या हरा या सफेद या पीला आप धारण करते हैं तो ज्यादा शुभ है। देखिए देवी देवताओं के लिए आप उनकी इच्छा अनुसार वस्त्र पहन सकते हैं, परंतु आप अपने
अपने अनुसार सौभाग्य अनुसार ही वस्त्र पहने। तो इसके बाद जो माता का अर्थात 7वें दिन का भोग है वह गुड़ का भोग लगाया जाता है, शहद का भोग लगाया जाता है। शहद का हलवा, पान का बीड़ा भी माँ को बहुत प्रिय है और चने इत्यादि का भोग लगाना भी माँ स्वीकार करती हैं। तो इन्हीं को आप माता को भोग लगाएं, यही श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। मंत्र के रूप में ओम देवी कालरात्रि नमः इस मंत्र का जाप करें और साथ के साथ या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस तरह से आप मंत्र जाप करते हुए मां कालरात्रि का ध्यान करें। अब आइए जानते हैं अष्टमी के दिन आपको कौन से रंग के चुनाव करने हैं। जो भक्तजन अष्टमी के निमित्त कार्य कर रहे हैं वह ध्यान से सुनिएगा। अंत में आपको ऐसे ऐसे सुंदर उपाय बताऊंगी जो आपका भाग्य बदल सकते हैं, तो पूरा वीडियो आपको सुनना होगा। बोलिए कालरात्रि माता की जय और सुंदर अष्टमी की स्वामिनी माँ महागौरी की जय, कुलदेवी मैया की जय। माँ महागौरी का जो वर्णन है वह देवी भागवत पुराण में सुंदर रूप में कहा गया है, शास्त्रों में वर्णित है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। उस समय में माँ ने केवल कंद, मूल, फल और पत्तों का आहार किया था। उसके बाद माँ महागौरी केवल हवा पीकर ही जो है इस कठिन व्रत तप को करना उन्होंने शुरू किया था, जिस तप को करने से माता को महान गौरव की प्राप्ति हुई थी। इस कारण से माँ का नाम महागौरी पड़ गया। माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ से गंगा में स्नान करने के लिए कहा। माँ महागौरी जब गंगा में स्नान करने लगी तब माँ देवी का स्वरूप श्याम वर्ण में प्रकट हुआ, जो कि कौशिकी कहलाई और उनका रूप उज्जवल चंद्र के समान हो गया। तब माँ पार्वती महागौरी कहलाई। तब महागौरी की पूजा करने से शास्त्रों में कहा जाता है कि भक्तों का कल्याण हो जाता है और उनकी पूजा प्रार्थना करने से जीवन में सुख समृद्धि होती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो आप भी आज पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें और माँ गौरी को भी आप पीले रंग के ही वस्त्र इत्यादि धारण कराएं। साथ ही माँ गौरी को जो प्रिय पुष्प है वह मोगरे का फूल है। मोगरे का फूल माता रानी को बहुत प्रिय है। साथ के साथ महागौरी को जो है विशेष तौर पर माता को नारियल का भोग और साथ के साथ चना, हलवा, पूड़ी इनका भोग लगाने से माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। माता के मंत्र की बात करें तो मंत्र इस तरह से है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए माँ भगवती की आज पूजा अर्चना करें। जैसे कि माँ महागौरी संतान सुख, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता का अंत करने वाली देवी मानी जाती हैं। तो आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से सुबह जल्दी उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर घर के दरवाजे पर दीप दान करें। सुंदर भाव से अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो आप सभी को अपने घर की साफ सफाई कर अपने घर में हलवा, पूड़ी और चने का भोग बनाना चाहिए। साथ में नारियल भी लेना चाहिए। थोड़ा सा गोबर या कंडा उपला जो है आप बनाकर सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करें। माता के समक्ष हलवा, पूड़ी इत्यादि का भोग लगाएं, दीपदान करें, माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करें और साथ के साथ माता को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं, पंचमेवा समर्पित करें और साथ ही महागौरी की कथा का श्रवण करें और साथ के साथ आप सभी माता से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों। अष्टमी के दिन हवन कर कन्या पूजन कर सुंदर रूप में भोग लगाएं, दुर्गा सप्तशती इत्यादि का पाठ कर आप माता से अपनी मनचाही इच्छा बोलें। उसके बाद कन्या पूजन कर दान दक्षिणा देकर कन्याओं को विदा करें। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है। तो प्रिय श्रोताओं, अगर आप सभी आज अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो सुंदर रूप में माँ महागौरी को आप सुहाग की सामग्री जरूर समर्पित करें। नारियल की भेंट माँ को प्रिय है, ध्वजा माँ को समर्पित करते हैं, किसी मंदिर में माँ को ध्वजा समर्पित कर पान के बीड़े का भोग लगाते हैं, लौंग की माला समर्पित करते हैं तो माँ भवानी इससे खूब प्रसन्न होती हैं और दुख दरिद्रता का अंत करती हैं। तो महागौरी की पूजा करने से सौभाग्य तो बढ़ता ही है, साथ ही दुख दरिद्रता का भी अंत होता है। तो महागौरी की पूजा में आवश्यक रूप से आज आप सभी हलवा, पूड़ी और चने का भोग लगाएं, कन्याओं को इसे वितरित करें, सुहाग सामग्री माँ को समर्पित कराएं, लौंग का जोड़ा, पान, शहद इत्यादि समर्पित करने से सौभाग्य बढ़ता है। किसी सौभाग्यवती महिला या ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आज के दिन घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करना भी सौभाग्य के कार्य के रूप में जाना जाता
है। तो इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है, हर स्वरूप में सुख मिलेगा। आप सभी उपाय के रूप में माता को अपने हाथों से लाल गुड़हल के फूल की माला या आप सभी जो है गुलाब के फूल की पंखुड़ी की माला सुंदर रूप में समर्पित करते हैं तो माँ भगवती छप्पर फाड़ कर धन धान्य की वर्षा करती हैं। माँ महागौरी को, माँ कालरात्रि मैया को या माता के किसी स्वरूप को आप अपनी उम्र के बराबर या 11, 21, 51 या 108 लाल या काले धागे में अगर आप लौंग की माला सुंदर रूप में बनाकर उसे तैयार कर कर माँ महागौरी के गले में धारण कराते हैं तो यह भी सुख सौभाग्य का कार्य माना जाता है। अष्टमी नवमी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त इससे पहले चैनल पर दी गई है। हवन कैसे करना है इसका भी वीडियो प्रसारित हो चुका है, आप जरूर देखिएगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही जी। सभी के घरों में खूब काम बढ़ रहा है, मेरे घर पर भी बहुत सारा काम है। अभी के लिए इतना ही, आप मुझे क्षमा करें। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो जय माता दी लिखना ना भूले। राधे।